जोहार हिंद, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके की क्लास लेके आए, जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, झारखंड बीओ जेटेड, ठीक है, सभी की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग संथाल जनजाति हो गया उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उराव जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं, आपका मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग आज पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे। ठीक है, तो हो जनजाति के बारे में पूछेंगे और पढ़ेंगे। यहां से किसी भी प्रकार का अगर एग्जामिनेशन प्रश्न दे देता है तो हम लोग यहां से कर सकते हैं। ठीक है, वो देखिए आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्पाद पुलिस हो गया, क्षेत्र कार्यकर्ता की 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड जीके से, यानी कि झारखंड जीके बहुत ही रोल मॉडल अदा करेगा। और देखिए अगर आप लोग उत्पाद पुलिस और झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता ठीक नौकरी लेना है तो ठीक है, आप लोग बता देना झारखंड और आप लोग जो रीजनल लैंग्वेज है पेपर 2 फोकस कीजिए। इन दोनों पेपर अगर आपका वीक रहेगा तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आप इसी में 100 में 100 ला सकते हैं और उधर आप एवरेज भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड की क्या जनजाति के बारे। ठीक है, जिसमें से हम लोग हो जनजाति के बारे आज की इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हो जनजाति के बारे। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और लास्ट में आप लोग का जैसा कि कल डिमांड था कि एमसीक्यू भी रहना चाहिए सर, आप लोगों पूछे थे कि क्लास के बाद एमसीक्यू भी चाहिए, तो आप लोग बोले थे हाँ सर चाहिए। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए एमसीक्यू भी साथ में है। ठीक है, जब ये हो जनजाति के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे देन उसके बाद आपका सम इंपोर्टेंस, ठीक है, कुछ आप लोग का 8-9 होगा क्वेश्चन, वो आप लोग रहेगा, देन उसके बाद आप लोग क्लास का एंड होगा। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग हो जनजाति लोग को किस तरह से नृत्य करते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं। अगर आप कोई हो जनजाति से आप लोग कोई होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देन देखिए तो हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी स्तर से हम लोग का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, इस तरह का हम लोग को व्यवस्था करना है। राइट, तो देखिए सबसे पहले देखिए जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली क्या है, ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनजाति वाली और जनजाति है, यानी कि सबसे ज्यादा झारखंड में जनजाति किसका जनसंख्या है, संथाल जनजाति, और सेकेंड में उराव जनजाति, और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति उराव जनजाति है, और थर्ड में मुंडा जनजाति है, और चौथा सबसे बड़ा जो जनजाति होगा ये आपका क्या हो जाएगा, हो जनजाति। ठीक है, कोई अगर आप लोग हो जनजाति से होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हो जनजाति के संबंध देखिए किस भाषा समूह से है। हो जनजाति के समूह जो ये संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए हो जनजाति के सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि सबसे अधिक किस प्रमंडल में देखने को मिलता है, तो एक कोल्हान प्रमंडल में आप लोग का हो जनजाति के लोग सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिए हो जनजाति की भाषा क्या है, हो है। ठीक है, जो इसको क्या बोला जाता है, मुंडारी परिवार की भाषा है। ठीक है, जो कि देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से यह संबंधित है। ठीक है, और हो भाषा का अपना लिपि है। ठीक है, तो इसका लिपि क्या है, तो हो भाषा देखिए अपना लिपि है जो कि 12 चिट्ठी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ देता है कि किस जनजाति का लिपि 12 चिपी है, तो ये हो जनजाति का जो कि हो भाषा का आपका लिपि क्या हो जाएगा, 12 चीटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, तो ये हम लोग क्लियर हो गया। देखिए विकास देखिए, हाँ देखिए 12 चीटी का ये लिपि है। ठीक है, और इस लिपि का जो आविष्कार किया था है ना, आविष्कार किया था लोकोबोद्रा। ठीक है, लोकोबोद्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 चीटी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो ये लोकोबोद्रा ने करने का काम किया था। कौन किया था दोस्तों, लोकोबोद्रा। आगे चलिए, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति। ठीक है, और यह किस भाषा समूह से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। ठीक है, और यह सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। ठीक है, और इसका अपना भाषा है, क्या है, हो भाषा है। कौन सा भाषा है, हो भाषा है, और ये मुंडारी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है उसके अंतर्गत ये आती है।
तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। और हो जनजाति का अपना लिपि भी है, हर भाषा का अपना अपना लिपि होता है, ठीक है। तो इसका भी अपना लिपि है, क्या है, 12 चीटी है। आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा कि संथाल जनजाति का लिपि कौन सा है और इसका स्थापना कब किया गया था, इसका आविष्कार कौन किया गया था, सभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी ये फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग इसका जवाब दीजिए, राइट। चलिए आगे देखिए, इसका लिपि की बात करेंगे तो 12 चीटी होगा। इसका आविष्कार कौन किया था, लोकोबोद्रा ने। आगे देखिए, हो समाज पूर्व मातृसत्तात्मक था। ये जो जनजाति है, हो जनजाति है, पहले इसका जो मुखिया हुआ करता था महिला हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब देखिए पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि पिता इस समाज का क्या होता है, मालिक एक प्रकार का होता है। देखिए, इस जनजाति में कीली के आधार पर परिवार का गठन किया जाता है, यानी कि सब जनजाति में आप सभी को पता होगा कि गोत्र होता है, ठीक है। और सम गोत्र में अधिकतर जनजाति में विवाह वर्जित रहता है, यानी कि सम गोत्र में विवाह नहीं होगा, एक ही गोत्र में नहीं होगा, क्योंकि वो एक गोत्र भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, राइट। और देखिए, हो जनजाति में देखिए गोत्र को क्या कहा जाता है, किल्ली। हो जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है मित्रों, तो किल्ली कहा जाता है। आगे चलिए देखिए, हो जनजाति के देखिए 80 से भी ज्यादा गोत्र इसमें आप लोग देखने को मिलेगा, कितना, 80। आगे देखिए, हो जनजाति में सम गोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि देखिए हो जनजाति में भी आपका सेम जो गोत्र रहेगा उसमें शादी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, आगे है, हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक आप विवाह कर सकते हैं। दूसरे जनजाति में आपको इस प्रकार का व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, इस जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया। पूछ देगा कि किस जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो किस जनजाति में, हो जनजाति में आदि विवाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। और आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर जाता है। जो दूल्हा रहता है, ठीक है, दूल्हा रहता है वो एक अगुआ जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको लेके जाता है लड़की के घर में, उसके बाद बात चलाता है। आजकल अगुआ ही ना लेके जाता है, आप लोग क्या लेके जाता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस जनजाति का कुछ विवाह है, इससे आप लोग का एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न पूछ देता है, तो चलिए इसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस जनजाति में विवाह का क्या प्रमुख विवाह है, ठीक है। तो देखिए, बिकु आदि विवाह एक सब प्रमुख विवाह है, बिकु आदि विवाह। ये क्या है उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो देखिए, हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांवों में ऐसे विवाह आप लोग देखने को मिलेगा। देखिए, हो जनजाति क्षेत्र में आप लोग बता देना चाह रहे हैं जहाँ पे हिंदू आप लोगों को ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, यानी कि हिंदू बहुल गांव में इस प्रकार का विवाह आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिकु आदि विवाह। आगे देखिए, अंडी ओपर तिपी विवाह। पूछ देगा कि अंडी ओपर तिपी विवाह किस जनजाति में होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, हो जनजाति। हो जनजाति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वर द्वारा कन्या का हरण करके इसमें विवाह किया जाता है, ठीक है। अंडी ओपर तिपी विवाह में क्या होता है, वर द्वारा कन्या का हरण करके, यानी कि अपहरण करके, जिसको बोला जाता है भगा के, नहीं बोलता है फलना के बेटिया भगा, फलना के बेटुआ, फलना के बेटिया के साथ भागा, है ना, यानी कि अपहरण करके वही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप लोग एक विवाह है राजी खुशी विवाह, ठीक है। तो राजी खुशी विवाह क्या है उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो राजी खुशी विवाह देखिए आप लोग का हो जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है कि वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश रहना पड़ता है, ठीक है। देखिए, वधु के द्वारा क्या होता है, विवाह होने तक वर के घर में ही रहना पड़ता है इस राजी खुशी विवाह में। और इस विवाह में दोनों के सहयोग से होता है, दोनों के राजी खुशी से इस विवाह को किया जाता है। आगे चलिए देखिए, आप लोग का इसका कुछ आप लोग का सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, संथाल जनजाति का इवागिरी को क्या कहा जाता है, उराव जनजाति की इवागिरी को क्या कहा जाता है, और मुंडा जनजाति की इवागिरी को क्या कहा जाता है। सभी लोग आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। चलिए तो देखिए, जो हो जनजाति है इसमें आप लोग बता देना चाह रहे इवागिरी को, ठीक है। इवागिरी को इसमें क्या कहा जाता है, गोती आरा, क्या कहा जाता है, गोती आरा आप लोग कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, वधु मूल्य को, वधु मूल्य मतलब क्या, तिलक, ठीक है, तिलक को
गोनोंग या गोनोम या पोन कहा जाता है, ठीक है। गोनोंग पोनोंग गोनोंग गोनोम या पोन कहा जाता है वधोम मूल्य को, ठीक है। पूछ देगा कि हो जनजाति में मुंडा को क्या होता है, ये ग्राम प्रधान। हो जनजाति ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है, ठीक है। और देखिए मुंडा का जो सहायक होता है हो जनजाति में उसको डाकुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डाकुआ कहा जाता है। देखिए और आप लोग हो जनजाति में देखिए 7 से 12 गांवों का समूह को पहड़ा या पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहड़ा या पीर कहा जाता है। यहां तक आप लोग क्लियर। आगे चलिए देखिए पहड़ा का प्रधान यानी कि देखिए 7 से 12 गांव का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, पहड़ा या पीर कहा जाता है, राइट। और इसका जो मुख्य आदमी होता है यानी कि इसका जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है, तो मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये मानकी आप लोगों को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए पहड़ा के न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पहड़ा के न्यायिक जो प्रधान होता है उसके क्या कहा जाता है, पीर पंच। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीर पंच। इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए गांव के बीच में बसा अखड़ा, ठीक है। जो गांव के बीच में बसा अखड़ा इसको क्या कहा जाता है, एटेटूरड। एटेटूरटूड, अच्छा एटेटूरटूड है ना। पूछ देगा कि एटेटूरटूड हो जनजाति में इसको क्या कहा जाता है, तो गांव के बीच में जो बसा अखड़ा रहता है हो। देखिए अधिकतर जनजाति में अखड़ा में क्या होता है, अखड़ा में कोई भी मीटिंग वगैरह वहीं पे होता है, ठीक है। कोई भी पर्व त्यौहार का वहाँ पे एक प्रकार से आयोजन किया जाता है, बैठकी होता है अखड़ा में। आप लोग गांव में अखड़ा है कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलिए तो यहाँ तक आप लोग समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए मुंडा मानकी प्रशासन को हो जनजाति पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखिए मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति पारंपरिक जातीय प्रशासन है। पूछ देगा कि हो जनजाति के पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली कौन सा है, तो ये मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आप लोग को पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, लघु प्रजातंत्र झलक देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो छोटा प्रजातंत्र एक प्रकार को देखने को मिलता है, ठीक है। प्रजातंत्र मतलब क्या, प्रजा यानी कि जनता का शासन। पहले क्या चलता था, राजतंत्र यानी कि राजाओं का शासन, लेकिन अभी क्या चल रहा है, प्रजातंत्र, ठीक है। इसमें अभी सभी को बोलने का आज़ादी है, सभी को कहीं भी जाने का आज़ादी है, कहीं भी बसने का आज़ादी है, कोई भी कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन संविधान के दायरे में, नियम कानून के दायरे में, राइट। चलिए देखिए हो जनजाति महिला का हल एवं तीर धनुष चलाना या छूना वर्जित है। यानी कि आप लोग समझिए हो जनजाति में कि यहाँ की जो महिला होती है ना वो हल छू सकती है, ना तीर धनुष छू सकती है, ना चला सकती। ये तो अधिकतर सभी जनजाति में देखने को मिलता है। और झारखंड के समस्त लोग, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, किसी भी स्तर के हो, हल वगैरह तो महिला लोग नहीं चलाती है। भले आप लोग तीर धनुष कह सकते हैं चलाती होंगी, लेकिन हल वगैरह वो नहीं छूती है, ठीक है। चलाने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए इस जनजाति में आप लोग हल भी नहीं चलाया जाता, ना छुआ जाता है, और ना तीर धनुष के यहाँ पे चलाया जाता है, छुआ जाता है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलिए देखिए हो जनजाति के लोगों की मूंछ एवं दाढ़ी नहीं होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूछ देगा कि किस जनजाति के लोगों में आप लोगों का मूंछ और दाढ़ी नहीं होती है, तो किस जनजाति में नहीं होती है, तो हो जनजाति के लोग में मूंछ और दाढ़ी नहीं होता है, राइट। चलिए देखिए इस जनजाति की पीर एवं पवित्र पेय यानी कि जो पीने वाला चीज है उसको क्या कहा जाता है, इल्ली, ठीक है। पूछ देगा कि हो जनजाति का प्रिय पेय क्या है, पवित्र पेय इल्ली, जिसका प्रयोग देवी देवताओं को चढ़ाने हेतु भी किया जाता है। यानी कि इसको हड़िया कह सकते हैं, है ना। देवी देवताओं, झारखंड के कल्चर है कि जो आपका ग्राम देवता या फिर जो भी आपका देवता होगा उसको खुश करने के लिए क्या, फूली दारू चढ़ाया जाता है कि नहीं।
बिल्कुल चढ़ाया जाता है। देखिए इस जनजाति के प्रमुख पर्व, देखिए आप लोग का हो जनजाति के प्रमुख जो पर्व है ये आप लोग माघे पर्व, बाहा मतलब सरहुल, पूछ देगा कि हो जनजाति में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जनजाति में सरहुल को ये बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। किस पर्व से? बाहा पर्व, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाहा पर्व। देखिए और इसमें क्या होता है, अमूरी एक त्यौहार होता है, होरो हो गया, जोम नन्ना हो गया, कोलम हो गया, ये सब त्यौहार इसमें मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए ये जितने भी आप लोग त्यौहार, ये सब अधिकतर किस चीज से संबंधित है? कृषि से, किसान से। ठीक है, झारखंड के तो अधिकतर जनजाति क्या है? कृषि से ही संबंधित है, इनका तो मुख्य स्रोत ही है, इनकम स्रोत ही क्या है? कृषि। राइट, चलिए आगे, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देन आगे चलते हैं। देखिए हो जनजाति आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इनका जो इनकम स्रोत है, आय का स्रोत है, वो क्या है, वो आप लोग पूछ रहा है, इनकम का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इस जनजाति का जो इनकम स्रोत की हम लोग बात करेंगे तो हो जनजाति का मुख्य पैसा क्या है? ये कृषि करती है। आप लोग देखे होंगे मुंडा जनजाति भी कृषि करती है, उरांव जनजाति भी कृषि करती है, संथाल जनजाति भी कृषि पे ही डिपेंड है। और झारखंड का सबसे शिक्षित जनजाति कौन सा है? उरांव जनजाति है। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति संथाल जनजाति। राइट, देखिए इस जनजाति में भूमि को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, हो जनजाति भूमि को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में आप लोग का बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है बेड़ो जो कि निम्न एवं उपजाऊ भूमि होता है, यानी कि छोटा भूमि, ठीक है, निम्न, और ये उपजाऊ भूमि ये होती है। आगे देखिए वादी, एक भूमि के प्रकार है, ठीक है, जो कि वादी है। इसमें क्या होता है? धान की खेती की जाने वाली भूमि होती है। पूछ देगा कि हो जनजाति में धान की खेती करने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पढ़े हुए रहिएगा तब ना जवाब दीजिएगा कि वादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वादी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, एक गोड़ा किस्म का आप लोग सुने होंगे। धान पहले क्या होता था? गर्मी के दिन गोड़ा धान का खेती होता था। ठीक है, लेकिन आजकल सब आदमी को सुविधा मिल रहा है, सरकार के द्वारा राशन मिल रहा है, तो क्या चीज़ का खेती बाड़ी करेगा? आदमी आजकल आपको मिलेगा ही नहीं काम करने के लिए। क्यों मिलेगा? आदमी क्यों काम करेगा? सरकार दे रहा है, यानी कि एक प्रकार के सरकार जो फ्री का चीज़ देती है ना, वो अपंग बनाने के काम कर रही है। अभी गांव में चल जाइए, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, वो 4 व्हीलर में घूमता है, ठीक है, फॉर्च्यूनर में घूमता है, उसका घर में नौकरी है, बिजनेसमैन, वैसे लोगों को भी ये राशन वगैरह सरकार के द्वारा मिलता है। तो ये देश का दुर्भाग्य कहिए कि देश का 1947 में आज़ाद हुआ था, अभी देखिए 2025 चल रहा है। इतना दिन होने के बावजूद भी देखिए यहाँ के लोगों को राशन का जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब झारखंड और पीछे चल गया है। सरकार को इसमें व्यवस्था करना चाहिए कि कैसे यहाँ के लोग खुद आत्मनिर्भर बने, कैसे खुद के पैर में खड़ा हुए। लेकिन यहाँ के नेता लोग वोट के लिए सिर्फ यहाँ के लोगों को एक प्रकार से ठगने का काम करते हैं, अपाहिज बनाने के काम करते हैं। ठीक है, नहीं कहा जाता है अगर कोई इंसान को अगर उसके लक्ष्य से भटकाना है तो उसको सारी सुविधा दे दीजिए, वो लक्ष्य से एकदम भटक जाएगा। कोई भी इंसान, ठीक है, किसी के भी इंसान को अगर उसमें कमी नहीं रहेगा तब तक वो अपने लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पाएगा। सरकार वही कर रही है, लक्ष्य निर्धारित करने नहीं दे रही है, उसको फ्री का चीज़ दे रही है। झारखंड में देखिए महिला सम्मान के नाम पे 2500 रुपया दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। चाल दाल सारा चीज़ दिया जा रहा है, तो आदमी क्यों काम करेगा? सारा चीज़ मिल ही जा रहा है। आगे देखिए, तो देखिए गोड़ा जो क्या है? मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि है। देखिए गोड़ा धान क्या होता है? जो गोड़ा भूमि, इसमें मोटे अनाज का खेती होता है, लेकिन ये जो भूमि होता है ये बहुत ही क्या होता है? कमजोर होता है, कम उपजाऊ होता है। चलिए आगे, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, हो जनजाति धार्मिक व्यवस्था, तो हो जनजाति जो सर्वश्रेष्ठ देवता जो कि सिंह बोंगा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मेश है। चलिए सभी लोग आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। देन देखिए, हो जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता क्या है? सिंह बोंगा, ठीक है, जो किसको सूर्य देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य देवता। सूर्य देवता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अन्य प्रमुख देवी देवता हैं
देखिए इस जनजाति के रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। पूछ देगा किस जनजाति के रसोई घर में एक कोना जो होता है उसमें क्या होता है, पूर्वजों का पवित्र स्थान कहाँ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, अदीग। अदीग पूछ देगा अदीग किस जनजाति से संबंधित है, और अदीग क्या है। अदीग में क्या होता है कि हो जनजाति का जो रसोई घर होता है उसमें एक घर कैसा होता है, चरखुट होता है, एक कोना में इसमें क्या रहता है, पूर्वजों का पवित्र स्थल, यानी कि जो भी उनके लोग दादा दादी जो भी मतलब मृत लोग रहते हैं उनके याद में यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। अपना जो भी देवता वो लोग रहते हैं उन लोग का पूजा पाठ अक्सर किया जाता है। यहां तक आप लोग क्लियर। चलिए आगे देखिए इस जनजाति की रसोई घर एक कोने में, ये तो आप लोग बता दिए। देखिए दिवरी, दिवरी को देखिए इसमें क्या कहा जाता है, पुरोहित। तो देखिए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता, यानी कि जो धार्मिक कार्य करवाता है कौन करवाता है, हो जनजाति में। तो हो जनजाति में आप लोग धार्मिक कार्य जो करवाता है उसको क्या कहा जाता है, दिवरी। क्या कहा जाता है मित्रों, दिवरी, जिसको क्या कहा जाता है, पुरोहित। पुरोहित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ देगा कि हो जनजाति में जो धार्मिक कार्य करवाता है, जो पूजा पाठ करवाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, देवरी। देवरी या पुरोहित इसको कह सकते हैं। देखिए जो हो जनजाति के लोग हैं ये आप लोग का भूत प्रेत जादू टोना ये सब में विश्वास करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, झारखंड के लोग सभी लोग विश्वास ही करते हैं डायन भूत के नाम पे। देखिए इसमें क्या होता है, हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने का, यानी कि शव को, यानी कि जो भी मृत शरीर रहता है उसको दाह संस्कार भी किया जाता है और उसको दफनाया भी जाता है, यानी कि दोनों किस्म का यहाँ पे प्रचलन देखने को मिलेगा। आगे चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझने में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए हो जनजाति के प्रमुख देवी देवता, यहां से अक्सर प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो हो जनजाति का जो ग्राम देवता होता है उसको क्या कहा जाता है, पाहनोई बोंगा। बोंगा बोंगा पाहुई बोंगा, पाही बोंगा क्या कहा जाता है, पाहुई बोंगा। और जो पृथ्वी देवता होता है उसको क्या कहा जाता है इस जनजाति में, ओटी बोड़ो। क्या कहा जाता है, ओटी बोड़ो। क्या कहा जाता है दोस्तों, ओटी बोड़ो, ओटी बोड़ो। देखिए और पहाड़ देवता रहता है उसको क्या कहा जाता है, मारांग बुरू। पूछ देगा किस जनजाति में पहाड़ देवता के मारांग बुरुम कहा जाता है, तो ये हो जनजाति। अब देखिए जो नाग देवता रहता है उसको जो हो जनजाति में ये आप लोग क्या कहा जाता है, नागे देवता। क्या कहा जाता है, नागे देवता। हाँ आगे देखिए जो वर्षा देवता होता है जो हो जनजाति का, इसको क्या कहा जाता है, देसावली बोंगा। क्या कहा जाता है दोस्तों, देवसाली, अरे एक सेकेंड, देसावली बोंगा कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए हो क्या। यहां से आप लोग एग्जामिनेशन प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। चलिए देखिए आप लोग बताए थे कुछ आप लोग एमसीक्यू लेके आए हैं। हम लोग आज का टॉपिक हो जनजाति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था जो एग्जामिनेशन में आ सकता था वो आप लोग बता दिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं, उसको भी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उरांव, मुंडा, हो, संथाली। तो बताइए झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हम ये उरांव हो गया, मुंडा, संथाली के बारे में आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर संथाली जनजाति, उसके बाद सेकेंड में आपका क्या, उरांव जनजाति, थर्ड में आपका मुंडा जनजाति और फोर्थ में क्या, हो जनजाति। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए कि नहीं। चलिए आगे आगे देखिए हो जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। हाँ, किस क्षेत्र में हो जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है वो आप लोग बताना है। कोल्हान में, संथाल में, दक्षिणी छोटा नागपुर में या फिर उत्तरी छोटा नागपुर में। तो हो जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये कोल्हान परमंडल में। कौन सा परमंडल में, कोल्हान परमंडल में। कोल्हान परमंडल से कौन कौन है, सभी लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा। चलिए देखिए थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग लेके आए हैं, देखिएगा हो जनजाति की कौन सी भाषा बोलती है। हाँ, हो जो जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, हो, मुंडारी, कुरुक, संथाली, तो ये कौन सा भाषा बोलती है, हो। और इसका लिपि कौन सा है, लिपि बताइए, बारड चिपी। ठीक है, बारड, इसका तो हम लोग का ये नंबर हो जाएगा बारड चिपी।
बारहचीती, ठीक है। और इसका जो आविष्कार कौन किया था? लोकोबोद्रा, ठीक है, लोकोबोद्रा। चलिए आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए और फोर्थ में क्या है? किस भाषा की लिपि बारहचीती है? हाँ बताइए, किस भाषा की लिपि बारहचीती? अभी बताएं। हो भाषा की, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हो भाषा। क्या हो जाएगा? हो भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, हो भाषा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ में किस भाषा की लिपि बारहचीती? अच्छा ये तो हो गया हम लोग का हो जनजाति, हो भाषा, ठीक है। देखिए बारहचीती लिपि का आविष्कार किसने किया था? लोकोबोद्रा, रघुनाथ मुर्मू, हेमंत सोरेन, अनिरुद्ध सिन्हा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। लोकोबोद्रा अभी बताएं कुछ देर पहले, नहीं बताएं? बताइए, बताए हैं। चलिए देखिए आगे, किस जनजाति में ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है? बताइए, किस जनजाति में ममेरे भाई और बहन को शादी में प्राथमिकता दी जाती है? सभी लोग बताइएगा। हो जनजाति में, मुंडा जनजाति में, उरांव जनजाति में, संथाल जनजाति में। तो ये हो जनजाति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जनजाति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 7 में है, हो जनजाति विवाह गिरियों को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया, गुत्ती आरा, गुत्ती ओरा, या फिर इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हो जनजाति में जो युवागिरी है उसको क्या कहा जाता है? गोती आरा, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए देखिए 8 में किस जनजाति के लोगों में दाढ़ी मूछ नहीं होती? सभी लोग बताइए, किस जनजाति के लोगों में दाढ़ी मूछ नहीं होती है? तो ये हो जनजाति के लोगों में दाढ़ी मूछ जो होती है नहीं होती है, ठीक है। आप लोग बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर में है, हो जनजाति की सर्व प्रमुख देवता कौन सी है? चलिए सिंह बोंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। और अगर आप लोग का देखिए झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया? रेंजर ऑफिसर हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड बीओ होगा, किसी प्रकार का अगर आप लोग का नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग का नंबर दे रहे हैं, उसमें आप लोग संपर्क कीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 8789125229, ठीक है। इस नंबर में कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, और बता दीजिए कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, ठीक है, कौन सा एग्जाम के चाहिए, आप लोग को सारा A to Z मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये आज की क्लास आप लोग कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे तो जवाहर एग्जाम फेसबुक पेज को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग यूट्यूब में इस सेशन को देख रहे होंगे तो क्या करना है, आप लोग का सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।